हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज़ लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी हाँ जी, मैं सोच रही भी अनुपमा के लिए। प्रोमो फैंटास्टिक, थैंक गॉड। मेरी खोतारीस को मैं देख देख के मैं पक रही हूँ। पर मुझे ये जो एक्सीडेंट जिस तरह हो रहा है, जिस सरकमस्टेंसेस कहते हैं ना, सरकमस्टेंसेस एविडेंस है। वक्त और हालात आपके खिलाफ है। ये बच्चे क्यों नहीं बड़े बड़े बुजुर्गों का बात नहीं सुनते। पूजा वाले दिन में आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, एक्स ऑफ गेटिंग थिंग्स या फूल या पत्ता या वो भी आप ऑर्डर करके कर सकते हैं इंडिया में। यहाँ पर में ऐसा हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, आपको ऑर्डर करके वहाँ पर पिकअप करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये आपके इंडिया में थोड़ा और सहूलियत है कि आप ऑर्डर करके डिलीवर कर देते हैं, ये सब होता है। और जो भी प्रसाद बनाना है वो होता है ना, नामकरण होता है, उसके लिए हम लोग वीट में सुला के बच्चों का नाम उस पर भी निकाल देते हैं, उस पर सर पर। अभी नामकरण के दिन में माँ आ नहीं रही, टल गया। क्या से टल गया? ये सरकमस्टेंसेस ये है। तो अनु कहाँ से गलती हुई? वो तो मदद कर रही थी, इसके मतलब वो उसको माता का वो है। तो ये लोग प्रसाद लेके गए तो मैं लेके आती, अब दोनों रह रहो तो लेके लाती। ये नॉर्म से बात है, इसमें क्या सही गलत, इसमें इंसानियत क्या होता है? किसी का ठेकड़ा फोड़ना है तो बस अनुपमा मिल गई, सुई गिर गई तो अनुपमा की वजह से, दूध जल गया वो भी अनुपमा की वजह से। और इस जब प्रोमो में जया दिख रही है, दैट मीन्स देविका के साथ ही रह रही है और खाना ये सब कर रही है। एक स्लिप में मैं कंफ्यूज हो गई, वो सज्जन जी जो गोयनका, उनका जो आए तो वो क्या रिकॉग्नाइज नहीं किया था क्या? कुछ लिखा तो नोट भेजा था, वो दिख रहा है लोगों उसको घटिया बात कह रहे हैं अनुपमा से। तो जया को पीछे में साइकिल के वो पेच में लगा रही है, तो कौन बीच में ये सब कौन खाएगा? और जी नहीं रही अनु देखकर, जैसे अनुज के बिना वो रह रही थी ना एक कमरे में, उसी तरह। आई थिंक डांस ही उसको वापस ले आएगी और जया को वो सीधा ये लोग लंदन ही जाएंगे इस एक साथ। वैसे भी डांस रानीस में भी देविका थी ना, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं जाता है। और अनुज भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने लिए वो नहीं जरी, जिस तरह अनुज कर रहे हैं उस तरह गोयनका साहब मतलब सचिन जी वो करेंगे। और उसके मन में ये गौतम का पांडा फोड़ना ज़रूरी है, ये क्यों नहीं परेशान होता है और बस सब ब्लेम गेम खेलते हैं। अभी जैसे समर का सिलसिला हुआ था, जो जहाँ काला धागा निकल गया, सिख प्रार्थना, कौन सी वजह तो बन गई, कौन सा वजह बन गई? आप लोग जिद मान नहीं करते, सुनते नहीं हो और सारा देख रहा अनुमा पर। रियली ये एक हादसा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो तय था, वक्त से पहले किसी को मिलता है या वक्त से आके किसी को चोटता है। मैं समझती हूँ कई बार आपको दिल बहुत दुखता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू चुप रहो, कुछ मत करो। जहाँ मम्मी जाती है कहाँ परेशान निकालती है, आगे कोई भी शब्द निकाले तो आगे से कोई उनको मदद नहीं पूछना चाहिए, मिलके जाओ चले जाओ, दैट्स ऑल, ऐसे ही होना चाहिए। और हाँ चलो अच्छी बात है। तो इसलिए यहाँ पर कल बारिश होने वाली है कि इतने से तुम वरदान हो मेरे, मुझे वो दिख रहा है। क्योंकि क्या है ना, आप रास्ता दिखा सकते हो, उस पर चलना ना चलना, आप सर पर सारा
ये मार के चलना है, दिमाग है नहीं, बातें बनाएंगे, भाड़ में जाओ। मैं तो फसाद की जड़ ही निकाल रही हूँ, इसलिए आप बातें कर रहे हो। आपको ही नहीं, आप जो भी करो वो बात तो करोगे। प्रेम तो जोनू को गुलाम गलत नहीं है, लेकिन अपनी बात भी रखनी चाहिए ना। देखते हैं आगे कैसा चलता है, पर मुझे प्रोमो में बहुत मजा आ रहा है। मुझे आज थोड़ा ना जल्दी जल्दी में वो प्रार्थना को खत्म करना चाहिए, इतना एक्सप्रेस ट्रेन में जा रहा है आज। देखते हैं आगे क्या होता है। Hello Anjuji, Naveen sir and all my friends. Happy Women's Day. सही कहा लीलाबा ने कि आग और बारूद को साथ में रखोगे तो धमाका तो होगा ही। और सच में अनु को सारा फ्लैशबैक याद आ गया फिर से, क्योंकि वो डर रही है कि उसकी बेटी के साथ भी वही ना हो जो उसके साथ हुआ था। और यहाँ पे प्रेम राही से माफी मांग रहा है, लेकिन राही इसी सपनों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या दुनिया में वही एक लड़की बची है जो तुम्हारे पति का सपना पूरा करेगी? क्या तुम्हारे पति में टैलेंट नहीं है क्या, या फिर तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? छठी की पूजा की तैयारी चल रही है। त्योसु तेरी भी छठी की पूजा की थी, बट तेरा भाग्य पता नहीं कौन सी कलम से लिखा गया है कि तू गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी तू उल्लू का उल्लू ही रहा। सही कहा उन्होंने कि ऊपर वाले ने बड़ी तस्वीर बनाता है, मगर उसमें रंग भरने का काम हमारा होता है। जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, जो विश्वास के रास्ते पर चलेगा, जो माता पिता के बनाए रास्ते पर चलेगा, जो अपना व्यवहार और सद्बुद्धि सही रखेगा, वो अपने सत्कर्मों से अपना भाग्य संवार भी सकता है और बदल भी सकता है। लेकिन इस रास्ते पर हमें खुद ही चलना पड़ता है ना दोस्तों। यश मिट्टी सबकी एक है, जो इसमें गन्ना बोएगा वो उसे पत्ता से मिलेंगे, और जो इसमें बबूल बोएगा उसे कांटे मिलेंगे। गधेड़ा, सच में गधेड़ा ही है तुम्हारा बेटा। हाँ यीशु, बहुत अच्छे से समझाया है तुम्हारी अनुमान ने। तुम भी विश्वास करके देखो तो तुम्हें भी पता चलेगा। जब बच्चा घर में आता है तो सारा घर खुशी से झूम उठता है। यीशु भी बच्ची की राह देख रही है घर में आने की। बच्चे घर में रौनक लाते हैं, और अनु का सपना भी अच्छा था। प्रार्थना और अंश दोनों का नाम मिलाकर प्रांशी रखने वाले हैं। बहुत बढ़िया नाम है। वीडियो कॉल पर यही बातें हो रही थी, और वो बच्चे का जो कुछ उसने अपना मुंह बनाया था वो दिखाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो रोने लगी। चलो 72 घंटे तो बीत गए। लो, बेबी को भी अपनी परदादी के पास नहीं जाना है। जैसे ही हाथ लगाया वसुंधरा ने, वैसे ही वो रोने लगी। बेबी अपनी मामी की गोद में ही रहना है। हाँ राही, पिछले जन्म का नाता तो है, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही बच्चे को संभालना है। छठी की जिस दिन पूजा होती है वो दिन थोड़ा भारी होता है, तो बच्चे को बड़ों की बात माननी चाहिए, अपनी जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दिन भारी रहता है। तो बच्चे को और माँ को दोनों को बाहर जाना ही नहीं चाहिए। इस बार अनु और वसुंधरा दोनों ही सही बोल रही है। पराग जी, अगर कुछ हुआ तो आप सभी लोग अनु पर ही ब्लेम करोगे। धागा प्रार्थना का टूट कर गिर गया है, जैसे समर का धागा भी इसी तरह टूटा था। अंश हमारे बड़े हमारा भला चाहते हैं, और उनकी बात भी माननी चाहिए। लो, कान्हा जी ने हिंट देना भी शुरू कर दिया। कभी कभी हमारी जिद करना हम पर ही भारी पड़ जाता है। आज लीलाबा ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने भी वसुंधरा की फिक्र है। पराग जी से कहा कि आपको पराग जी ने भी कहा कि आपको बा की फिक्र है, पर आप दोनों तो झगड़ा करती रहती है। तब बा का कहना कि हम दिल बहलाते हैं। सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भाभी, समधन समधन, ऐसे हम लड़ते रहते हैं, पर एक औरत की दूसरी औरत की चिंता लगी रहती है। पराग जी ने भी लीला की बात मानकर अपनी बात को सांत्वना दी, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही है, जो धागा टूटा उसकी वजह से। क्रिकेट में अनु के साथ कौन है? क्या ये प्रांशी है, अंश प्रार्थना की बेटी? गाड़ी भी खराब हो गई। सारी
सारे संकट कान्हा जी दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, फिर भी प्रार्थना और अंश समझ नहीं रहे हैं। यहाँ राही को भी घबराहट हो रही है। उसने अनु से बात की, फिर भी वो घबराहट तो उसके अंदर से गई नहीं। ये तोसु तो ऐसे बोल रहा है जैसे सारा खर्चा इसने किया है। निकम्मा कहीं का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये सिर्फ जोकर बनकर रह गया है इस सीरियल में। वो कहते हैं ना कि जब जिसकी मौत लिखी होती है तब वो इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है, क्योंकि आज प्रार्थना की जिद ही उसकी मौत का कारण बनने वाली है। तो उसने मंदिर जाने की जिद की। कोई हादसा और गौतम का हाथ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये यार, प्रार्थना को नहीं जाना चाहिए। वसुंधरा लीला सही कहती है, कभी कभार सुन लेना चाहिए। समर के जैसे ही हो रहा है। समर भी पार्टी के लिए जा रहा था, तब अनु का बांधा हुआ काला धागा निकल गया और उसकी मौत हो गई। और अब प्रार्थना की बारी। और प्रीकेप सच में पॉजिटिव है। जिस तरीके से वो उल्टी बैठी है और लहर आ रही है जिसकी वजह से वो गिर गई, तो उन्होंने लिखा कि शाम के टाइप लहर की स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें सब लहरों के सामने बैठकर उनसे सामना करते हुए अपना काम करना चाहिए। सच में बहुत मजा। अब ये बच्ची प्रांसी है या फिर कोई और, क्योंकि ये बच्ची 4-5 साल की है। अगर 1 साल का लीप है तो वो सिर्फ 1 साल की होनी चाहिए। तो क्या ये प्रांसी है या फिर देविका की बेटी जया है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है सचिन त्यागी जी का रोल इसमें बहुत अच्छा रहेगा। एक अलग ही रोल लग रहा है उनका। लेकिन ये अनुज नहीं है, क्योंकि राजन साई जी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि रूपाली है तो अनुपमा है और गौरव है तो अनुज है। अनुज का रोल कोई और नहीं निभाएगा। अनुज सिर्फ गौरव ही बनेगा। लेकिन आज का एपिसोड बहुत लंबा था, और जिस तरीके से ये लोग पहुंचे, गाड़ी झटके दे रही है और जो सारे संकेत कान्हा जी दे रहे हैं, क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। सही कहा ख्याति तुमने कि तुम्हें प्रार्थना जैसी बेटी मिली है तो तुम खुश नसीब हो। जन्म नहीं दिया लेकिन पाला तो है। वसुंधरा की फिक्र करना, लीला की उसके साथ बातचीत करना, बहुत बढ़िया सीन था। अब देखते अनु का ये नया सफर कैसा दिखाते हैं। अनु की रसोई फिर से चालू हो गई। बाय गाइस, गुड नाइट, हैप्पी वुमेन्स डे ऑल फ्रेंड्स। तो सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि नामकरण के दिन माँ मर गई। बिल्कुल, प्रांशी की माँ प्रार्थना नामकरण के दिन ही मर गई। नहीं मरती अगर बड़ों की बात मानती, रुक जाती घर पे। मगर इल्जाम अनुपमा पे आएगा ऐसा आपको लगता है, मगर इस बार मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, पर देखते हैं। सो ख्याति जी, आपकी बात भी सही है कि अनुपमा ने बढ़िया नाम रखा है प्रांशी। बिल्कुल सही कहा, बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, आपने भी कहा। और आपने एक बात बिल्कुल सही कही, समर का धागा भी ऐसे ही टूटा था। बिल्कुल करेक्ट। और ये तो अब मतलब इंडिकेशन हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। नाम जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता है। बड़ा मज़ा ही आ गया कि जिस तरह अभिराम मैं घर में आने वाली हूँ, विद्या अरमान तो बस सब कुछ रेडी रखे हैं मारने के लिए, लेकिन दादी साहब कमाल करें को मैं नहीं होगी तो मैं मेरा मुंह धोके बस इमोशनल मैनिपुलेशन सबसे करवा लो। और ये हिट मिस हो गया अभी अभिराम मायरा का। मूर्ति तो देख ली, लेकिन पता नहीं गुस्सा हो रही है, ऐसे कुछ नहीं है। बस कैसे बेहतर निकल जाए आगे। दादी सा जल्द आया तो सिर्फ अबीरा की वजह से ऐसा मानी नहीं। हाँ, मैं भी कहा हूँ माधव ऐसा मानेंगे। माधव अभी अबीरा के साथ ही झुकेगा सर। और विद्या को घर से निकालना चाहिए, उसका थोड़ा सबक मोड में होना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। जैसे अनुपमा में हुई थी, अभी खैर नहीं, जैसे वो अबीरा अभी रिवेंज मोड में ज़रूर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। और सुना भी है, लेकिन जिस तरह आंखें में दिखा रही है ना, वो एक एक को चुन चुन कर बदला लेगी। अभी देखते हैं वो कैसे, क्योंकि वो सम्मान है, प्यार करती है। असली हीरो का फर्क है। इनसे क्या बुलवा लो, बस लड़वा लो अपने बेटे के लिए। कौन सा बेटे के लिए?
काजल सही कह रही है और मुझे कहीं न कहीं काजल को हिम्मत मिलेगी कि विद्या का भांडा फूटेगी उसकी वजह से। मुझे लगता है मेहर और विद्या का भांडा एक साथ फूटेंगे। दिस इज़ कनेक्टेड। वैसे भी विद्या को पता ही था। उसको ऑब्सेशन मोड में, ये मोड में किसने कहा मैं नहीं रहने वाली? तुम हो कौन? देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह वो करते हैं। अब तो बस खैर नहीं विद्या का। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा। सच में दादी सा आज भी अबीरा को अपने घर में ही देखना चाहती है। और जो वो कह रही थी कि लड़की तुम ही हो ना, प्लीज तुम हमारे घर पर आ जाओ और हमारे घर में सब कुछ ठीक कर दो, अपने घर वापस आ जाओ। लेकिन वहां पे मायरा थी। मायरा को समझ में नहीं आया कि दादी सा किसे बोल रही है। अगर वो नाम लेती तो शायद उसे समझ में आता, लेकिन अब देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से मायरा ने अपने डॉक्टर जो सेट्टी अंकल है उनको फोन किया, किसी चीज के बारे में उसने फोन किया था, लेकिन पता दादी सा की बात पता चली उसे, अपनी बड़ी दादी की। इसलिए वो हॉस्टल से भागना चाहती है, लेकिन मुक्ति ने पकड़ लिया। तब वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, इसलिए तुम्हें फैमिली की वैल्यू पता नहीं होगी। लेकिन बाद में वो बोल तो देती है, लेकिन फिर भी बाद में उसे अफसोस होता है। तब वो कहती है कि भले ही मेरी बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फैमिली की वैल्यू समझती हूँ। और वो कहती है कि अगर जाना है तो जाओ, लेकिन ऐसे मत जाओ। इस तरह की बात, तुम्हारा नाम बंदर है लेकिन कूद के तो मत जाओ। इसलिए उसने वो चमगादड़ वाली बात को उसने ये हवा बात उड़ाई और सबको डरा दिया और सबको आग बंद करने के लिए कहा, नहीं तो अंधे हो जाएंगे। तो सब लोग अपने क्लास में, तो वो रिहर्सल हॉल में भेजने वाले थे, लेकिन उसने कहा रिहर्सल हॉल में तो 4-5 दिखे मुझे, इसलिए सब लोग अपनी आंख बंद करो और अपने अपने कमरे में जाओ। और उसी वक्त दोनों भाग जाती है और हॉस्पिटल आ जाती है। और ये तो अच्छा हुआ कि अबीरा ने दादी सा की सारी बातें सुन ली। वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि दादी सा ये चाहती है कि अबीरा वो घर में वापस आ जाए। लेकिन मायरा किस तरीके से रिएक्ट करेगी ये नहीं पता। वो उस बारे में सोच रही है, जो ये विद्या ने गलत बात फैला के रखी है ना, उसके मन में डर बिठा के रखा है अबीरा के, कि अगर तुम सामने आई तो तुम्हारी बेटी को फिर से पैनिक अटैक आएगा। इसलिए वो उस डर की वजह से जाना नहीं चाहती। लेकिन प्रीकेप देख के तो मजा आ गया। जिस तरीके से ये अरमान कभी सीधे मुंह बात करेगा, जब देखो तो पागलों की तरह जरा चीखता चिल्लाता रहता है। कॉमन सेंस उसकी है या वो भी मर चुकी है? एक पेशेंट तुम्हारे पास में खड़ा है और तुम पागलों की तरह चिल्ला रहे हो अबीरा पे। यानी तुम लोगों के लिए दादी सा की कोई वैल्यू है ही नहीं। और बिल्कुल सही कहा। अरमान को जो भी, जिसने भी गुस्सा किया या जो भी उसने समझा, या फिर मीनू चाची ने, किसी ने तो भी कहा कि तुम दादी सा से भी बड़े हो गए हो। जिस तरीके से तुमने दादी सा के साथ बात की ना, वो सही नहीं थी। और आज तो माधव जी ने विद्या की अच्छी से परेड ली है। मजा आ गया वो सीन देख के, तो कि तुम दादी सा से इतनी बड़ी कब से हो गई कि तुम्हें पता है कि दादी सा की मेंटल स्थिति क्या है। वो ज्यादा, उनका दिल अभी कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम अपने ही तरीके से जो आया मुंह में वो बोलती चली गई। और मेरी माँ सुबह से ना खाया है ना पिया है, ना ही अपनी बीपी की गोली ली है। अगर उन्हें कुछ भी हो जाता ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होती। आपकी बीवी ने तो और बहुत कांड किए हैं माधव जी। जिस दिन आपको पता चलेगा तो पता नहीं आप क्या करेंगे। कहीं रिश्ता न तोड़ दे विद्या से, और एक दिन विद्या भी खून के आंसू रोएगी। ये जो उसने सारा रायता फैलाया है ना, उसे समेटने में उसको नानी याद आने वाली है। और जिस तरीके से अबीरा ने कह दिया कि मैं वापस इस घर में आई हूँ, और वो सिर्फ दादी सा के लिए आई है। और जिस तरीके से वो बच्चे भी दौड़ के आए कि अबीरा आंटी वहां पे कोई दादी है जिनका एक्सीडेंट हो गया, और वो कह रही है कि अबीरा को बुलाओ, अबीरा को बुलाओ। इसलिए वो समझ गई कि दादी सा है, इसलिए उसने वो पाने फेंके और वहां उस गाड़ी की तरफ भागे, तो सब लोग भागे। आजकल के लोगों को हो क्या गया है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन इनको वीडियो बनाना है।
ना एम्बुलेंस को फोन करना है, ना उस आदमी की हेल्प करनी है, सिर्फ वीडियो बनाना है। वाह, अच्छा डांटा है अबीरा ने। और जिस तरीके से वो लेकर गई फट से दादी को हॉस्पिटल, और डॉक्टर ने इलाज भी किया, और सेठी ने और अरमान को फोन किया, वो सब जगह ढूंढा है दादी को। अब क्यों ढूंढ रहे हो? दादी के साथ जबान चलाते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कोई थानेदार जेलर हो कौन तुम? कौन सा तोप हो तुम, जो तुमने अपनी दादी तक का लिहाज नहीं रखा? उनकी इज्जत, उनके साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट तुम भूल गए हो शायद। और यहाँ पे अबीरा लेकर आती है, डॉक्टर पूछते तब डॉक्टर ने जब अरमान को फोन करके कहा कि कावेरी जी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, एक भली औरत उन्हें लेकर आई। लेकिन डॉक्टर ये नहीं जानते शायद कि ये अबीरा है, और ये भली औरत को ढूंढ रहा है। जिस दिन अरमान को पता चलेगा कि वो भली औरत अबीरा है, तो इसका फिर से वही ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा और चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब तक तो अरमान यही तो करता आया है। ये जो लीप आया उसके बाद तो सिर्फ यही काम दिखा है अरमान का, चीखना चिल्लाना। तो खुद के अंदर का जो गुस्सा है वो खुद के अंदर खुद पर ही निकालो, दूसरों पे मत निकालो। आज तो माधव जी ने दिल जीत लिया, विद्या की अच्छी क्लास ली है। और शर्म करो काजल, शर्म करो। ये जो विद्या ने किया है उसमें कि उसके जो पाप में तुम भागीदार बनी हो ना, उसका हर्जाना तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अरे मीनू चाची भी पागल हो गई है क्या? चाहती क्या है वो? आज तक तो वो तुम्हारी क्यूटी पाई थी, और अब तुम लोगों की दुश्मन बन गई है। अरे तुम लोगों के साथ गलत किया क्या है उसने? जब देखो तक कलेश झगड़ा यही शुरू रहता है इन लोगों का, और कुछ नहीं। अब देखते हैं, अबीरा जा तो रही है और वहां कितने धमाके फूटते हैं। अब तो आमने सामने रहना ही पड़ेगा अबीरा को भी, और विद्या को भी अबीरा को झेलना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अब जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म होना चाहिए, क्योंकि इंसान बोर आ जाता है, वही चिकना चिल्लाना, वही सब कुछ रिपीट। और हाँ, आज तो अरमान ने मेहर को भी डांट दिया, सातवां अजूबा हो गया ये तो। अब देखते हैं अबीरा का पोद्दार हाउस जाने के बाद क्या क्या धमाके होते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। मेहर को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की दादी इस साथ जिंदा हैं तो अभीरा की वजह से, बिल्कुल। और अभीरा रिवेंज मोड में लग रही है, करेक्ट कहा, क्योंकि उसने अब अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। उसको पता है दादी साहब उसके लिए ही अब तड़प रही हैं, तो वो पास आ गई है दादी साहब के, अपनी प्यारी सी टीनेजर के पास। तो ख्याति जी आपने भी बिल्कुल सही कहा कि माधव ने अच्छी क्लास लगाई है, अच्छी परेड की है विद्या की, मगर इसका पेट कहाँ भरता है। जितनी भी परेड कर लो ये ऐसा ही करती रहती है। तो खूब मजा आया आपको, मुझे भी बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच आप दोनों के रिव्यू के लिए। अब सुनते हैं क्यूकी के रिव्यू। जी नाम जी, मैं सोच रही क्योंकि सात सीजन 2 के लिए ये एक्चुअली क्या है ना कि एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट ऐसे हो रहा है। और मिताली का कैरेक्टर अभी बंद होने वाला है। इतना घटिया, इतना सेल्फिशनेस, खुदगर्जी, जो भी नाम दे लो, आप बहुत कम मिलेगा। अंगद क्यों नहीं बता रहा कि मिताली ने ऐसा किया था पहले, गलत साल करके, झूठ मूठ करके, धोखा देके। हाँ, नौना की बांची है और शादी होने नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या है, जिस तरह मैंने देखा कि मैनिपुलेशन तो माहिर है, पीएचडी किया है ये नोएना ने। सुचित्रा का मैंने दी बस। इतना सड़ा हुआ कैरेक्टर क्यों, इतना समझ में नहीं आ रहा। इतना मैंने कहा था क्या, एकजुट होकर बीच में नहीं पड़ती, पाप नहीं पड़ती। अभी देखो उसने, अगर मिताली सबके बात करती, मुझे ख्वाहिश है कि मुझे करना चाहती हूँ, तो बच्ची को अब थोड़ी दिन में फिर मैं आके करती हूँ, ऐसे कुछ एक तरीका होता है। मैं पहले से डाइवर्स करके वो निकवा लो फॉर्म। और ये किसने कहा था अफेयर, किसना, ये राहुल। तो राहुल मेक श्योर कर दिया कि मुन्नी मेरे ना हो पाए तो मैं किसी और के होने नहीं दूंगा। इतना घट इंसानी घटिया है वो। क्या है IAS ऑफिसर, क्या सीनियर, रियली अफेयर, रियली
कहते हैं ना, जिस तरह देखते हो वही सोच में है, वही दिखता है। वैसे भी उसको पंगा ले, उस मुन्नी से बदला लेना था, इसलिए वो, क्योंकि ऋतिक को, क्योंकि उसका नाम चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, तो इसलिए वो कुछ भी करे, घटिया तरक हरकतें। और ये सब मिहिर पहले देखा ही नहीं, क्योंकि उसने जिया ही नहीं, देखा नहीं है। बस बच्चों का अंदर मतलब सब कुछ हो रहा था, अंगद चला गया, ऋतिक का हाल ये है, इमोशनल मैनिपुलेशन हो, ये शादी, दोनों का सोच ये सब। देखो, एडजस्ट मेंटालिटी दोनों के पास होना चाहिए, एक के पास सिर्फ काफ़ी नहीं होना चाहिए। थोड़ा ठीक ठाक कर लेती तो फिर भी दोनों को पति चाहिए, तो ऐसे सब ये वही वो भी गलत है। बट मिताली का भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, गुनाह है। और नैना का थोड़ा थोड़ा उसमें सिर्फ सुचित्रा का हाथ नहीं, गायत्री चाची के सिर्फ नहीं, वो मिताली का भी हाथ है, परी का भी हाथ है। तो ये सब अभी एक एक करके ठीक करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में एक बॉक्स, हर एक का बॉक्स सब इकट्ठा करके कभी गाड़ी चलती है ना, तो जैसे सारे पहिए एक करके, तो अभी आना ही पड़ेगा तुलसी को घर में, थोड़ा असर पड़ेगा। हम तो सोचा था, पर नहीं, कुत्ते के दुम है, ऐसे पैकिंग करके एक बार कर दिया, बस कर सकती है, पर उसका नहीं करना है। वो कौन सा अभी मिताली की ऋत्विक की बेटी की वो कस्टडी नहीं करेगी। अच्छा हुआ तुम संभालो। अपनी ख्वाहिशें पूरे करना गलत बात नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है। एक बच्ची के स्कूल तक इन्हें डर लग जाता है। यहाँ पर हम जब लैंग्वेज स्कूल जो भी करते, जब तक माँ बाप या कोई इंसान वक्त नहीं लगता कि 5 मिनट पहले ये बाना जाने चाहिए, कि क्या बच्चे डर जाते हैं, और क्या पता कुछ भी हो सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, या अलग अलग स्कूल पढ़ रहे हैं? क्या जब ये अगर जॉइंट फैमिली की ये एडवांटेज है कि अगर एक बच्चे और दूसरे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं पिकअप करने देते? सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, पिता की भी होती है। एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये 3 सी बेचारी फंस गई, रो रो के हाल हो गया, उसका बेहाल हो गया। हद है। ये भी करना चाहिए, हमेशा दूसरों पे ब्लेम मत करो। आप दोनों को कम्युनिकेट करना चाहिए, परिवार में कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर परी पिकअप कर रही है अपनी बेटी को, इसे भी पिकअप करने दो। ऐसा होना चाहिए। मैं मिताली का सिर्फ गलती नहीं कर रही, ऋतिक का भी, लेकिन ज़्यादातर उसका मिताली की भी गलती है, क्योंकि वो बगैर जिम्मेदारी अच्छे इंसान ही नहीं है। इंसान ये को कहा क्या है, हो सकता है। अभी मिहिर का झटका मिल गया कि क्या कर दिया, किस इंसान से क्या। ये मुझे लगता है ना, कॉम्बिनेशन राहुल और मिताली, मुन्नी और ऋत्विक, ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी वुमेन्स डे। कल का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था। आ गई आखिर में मिताली की असली औकात। और ये जो मिताली उड़ रही है ना, एक दिन खून के आंसू रोएगी। जो डाइवोर्स पेपर उसने साइन करके रख कर गई है ऋतिक के लिए, और जिस कंपटीशन के लिए गई है ना, वहां उसका भाल बुरा होने वाला है। उसके साथ कुछ तो गलत होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नोइना को तो कान्हा जी ने सजा दे दी, अब बारी मिताली की है। सच में ये मिताली है क्या? इसे माँ भी कोई बोलेगा? अरे माँ के नाम पर भी ये कलंक है, जिसे अपनी बेटी की रत्ती पर परवाह नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में मिहिर मिताली को समझा रहा था, और यहाँ पे तुलसी ऋतिक को समझा रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे बात करो। आखिरी बार तुम दोनों ने साथ में बैठ के कब बात की? लेकिन ऋतिक का कहना बिल्कुल सही था कि मिताली जैसी लड़की को दूसरा चांस भी नहीं दे सकते, जिसे ना अपनी पति की परवाह है, ना अपनी बेटी की परवाह है। और क्या कह रही है, एक तो खुद देहरादून भाग गई, और
किसी को बताना जरूरी नहीं समझा कि बच्चे को लेकर आना, और ऊपर से बोल रही है बच्ची सेफ है ना, बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, तो चिल्ला क्यों रही हो? वाह, अगर इसी तरह तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ देती तब शायद तुम्हें अक्ल आती। ये माँ बनी क्यों? और सही कहा आज तो तुलसी ने कि ये रिश्ता कैसे जुड़ा, एक पूरब है एक पश्चिम है, फिर इसकी शादी कैसे हुई? तब परी ने कहा कि पापा गिल्ट में थे, ऊपर से और गिल्ट में डालकर परी और रीति की, अरे सॉरी, मिताली और रीति की शादी करवा दी। और उस वक्त मिहिर अपने होश में ही नहीं था। सच में मिहिर ने अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वो उस टाइम तुलसी की बात सुनता और इतना झगड़ा लंबा नहीं खिंचता ना, तो तुम दोनों के बीच में ना नोएना आती ना ये सारा कांड होता। तो गलती तो मिहिर की ही है, और अब ये सारा रायता तुलसी को ठीक करना पड़ेगा। और ये राहुल तो ज्यादा ही घटिया आदमी निकला। अरे जिसका कोई अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बारे में इतनी घटिया बातें कह दी मिताली को। इसलिए वो कह रही है कि उसका मुन्नी के साथ अफेयर है, उसको साड़ी दे रहे हैं, वैलेंटाइंस के दिन मिल रहा है। तो भाई वो मिल किस लिए रहा है? उसके हाथ में फाइल है ना, काम ही तो कर रहा है। जैसा आप मीर ने कहा कि अब वो अच्छा काम कर रहा है, तो तुम्हें एक चांस देना चाहिए अपने रिश्ते को। हरमीर, ये तो तुम्हारी गलती है कि मिताली सुधर जाए। आखिर है तो वो सुचित्रा और नोएना की भांजी, सुचित्रा की बेटी। तो नोएना जिस गलत रास्ते पे चली, भांजी भी उसी रास्ते पे गलत चलेगी ना। वो कैसे सीधी रह सकती है? आज तुम्हें समझ में आया कि परिवार ही घटिया है। तब तो अंधा विश्वास था, दोस्त दोस्त करके बताया था दोस्त ने, विक्रम ने, लेकिन उसकी तो तुमने सुनी नहीं। और सच में आज तो मिताली को इतना, कैसी लड़की है ये। एक वो पेजेंट सो जिसमें वो सिलेक्ट हो गई है, उसके लिए उसने अपनी बेटी तक की परवाह नहीं की। वाह। ऋतिक ने फोन किया, टीचर ने फोन किया, वो बच्ची कितना रो रही थी, रोते रोते बेचारी गाड़ी में ही सो गई। और तुम तुलसी कल बोल रही थी कि आप दोनों को एक रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। ऐसी लड़की के लिए तुम मौका मांग रही हो जिसे ना अपने पति की फिक्र है। अरे पति की छोड़ो, लेकिन बेटी की तो फिक्र हर माँ को होती है। गरीब से गरीब और अनपढ़ से अनपढ़ औरत को भी अपनी बच्ची की फिक्र होती है, लेकिन इसको तो फिक्र ही नहीं है। कितने आराम से रिलैक्स होकर जवाब दे रही है कि बच्ची मिल गई ना, कहीं खो थोड़ी गई थी, स्कूल में ही थी ना। वाह ग्रेट। और जिस तरीके से वो बदतमीजी से ऋतिक से भी बात कर रही थी, तो मीर ने बोला कि माइंड योर लैंग्वेज, तुम क्या बोल रही हो? वो सोचो तुम्हारा पति है वो, लेकिन इसे पति पत्नी का रिश्ता कहाँ रखना है मिहिर? जो ये पति पत्नी का रिश्ते का पति की इज्जत करेगी। और अच्छा ये डाइवोर्स हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मिताली को जब ठोकर लगेगी ना, तब शायद अकल आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो तुमने डाइवर्स पेपर्स सिग्नेचर किए ना, तुमने खुद नहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि तुम ये जो फैशन पिजन बनने गई हो ना, उसके लिए तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे ये तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और अब तो शायद बाद में तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी मासी तुम्हारे साथ है, तो ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि तुम्हारी मासी को जो बीमारी है अभी तक तुम्हें बताया तक नहीं तुम्हारी माँ ने। तो तुम्हारी हालत तो धोबी के कुत्ता जो घर का ना घाट का होता है ना, वैसी हालत होने वाली है। ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। और यहाँ पे अब ऋतिक मन बना चुका है तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए। और जिस तरीके से ये बच्चे माधवी और अक्षय जब से वीरानी परिवार में आए, तब से इनकी जिद बढ़ती जा रही है, जो गलत है। इतनी जिद तो वो अपने खुद के घर में जब थे वहां पे इतने जिद्दी नहीं थे जितने यहाँ बन रहे हैं। आज मुझे सच में गौरव इतनी अच्छी लगी कि जो उसकी मम्मी ने समझाया वो समझ गई कि रोज ये जंक फूड नहीं खाते हैं, अच्छा नहीं होता है, कभी कभार खाना चाहिए। इसलिए बेचारी वो बच्ची चुपचाप खाना खा रही है, और ये दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, इनको नूडल्स चाहिए। तब उसने कहा कि पहला खाना खा लो, बाद में बना के दूंगी, लेकिन ये गलत है वृंदा। और ये बच्चे इतनी जिद्दी कैसे हो गए? जो बच्चे इतने समझदार दिखाए थे वो इतने जिद्दी बन गए। और सही कहा अंगद,
मिताली जैसी लड़की ने क्या क्या कांड किए वो तो तुम्हें पता है, लेकिन अपने पापा को भी बता देते कि उसने तुम्हारे टाइम क्या किया था। और अब तो ये रिश्ता टूट कर रहेगा और ये लड़की को ऐसा सबक मिलेगा जिंदगी का कि कभी भूल नहीं पाएगी। और तुलसी ने भी तो सही कहा था। और मिहिर, आज तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारा बेटा भुगत रहा है, क्योंकि नोएना ने तुम्हें धोखा दिया और नोएना की वजह से तुमने अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अभी तो ये बात ही पता है सबको कि ऋतिक और मुन्नी के कुछ बीच में कुछ नहीं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि मुन्नी ऋतिक से प्यार भी करती है। ये भी जल्द बाहर आएगा और मुझे भी लगता है कि मुन्नी और ऋतिक की शादी होगी और टिम्सी को एक अच्छी माँ मिलेगी, उसे प्यार करने वाली माँ। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुची जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मिताली सबसे बात करती तो शायद सब लोग मान जाते, चली जाती कंपटीशन पे बता के कि मैं बच्ची को लेने नहीं जा रही हूँ, तो क्या फर्क पड़ जाता। फैमिली इसीलिए तो होती है, मगर नहीं, उसको तो अपनी मनमानी करनी थी। मगर आपका रिव्यू अच्छा है। और ख्याति जी, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि आ गई मिताली अपनी औकात पे। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.